कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12,558 संत क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस बरेली लखनऊ के रास्ते आनंद विहार से चलकर नरकटियागंज के रास्ते मुजफ्फरपुर को जाने वाली। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं संत क्रांति एक्सप्रेस के 4th हॉल्ट उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। गोरखपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है GKP। यहाँ पे संत क्रांति एक्सप्रेस के निर्धारित पहुँचने के टाइमिंग है सुबह 3:40 पर और 10 मिनट का ये ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पूर्वांचल रीजन का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये आसपास के कई सारे डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है। अगर रेलवे के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर भी यही गोरखपुर में है। संत क्रांति एक्सप्रेस के भी दो स्वरूप है। एक इसका स्वरूप है आनंद विहार से गोरखपुर के बीच में और दूसरा इसका स्वरूप है गोरखपुर से मुजफ्फरपुर के बीच में। आनंद विहार से गोरखपुर के 750 किलोमीटर के डिस्टेंस को इस ट्रेन ने 13 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया है और इस यात्रा के दौरान ये ट्रेन मात्र 4 हॉल्ट्स पे रुकी है। लेकिन आगे गोरखपुर से मुजफ्फरपुर के 310 किलोमीटर के डिस्टेंस के दौरान एक फास्ट पैसेंजर से भी बदतर है भाई इस ट्रेन का स्टॉपेज पैटर्न। एक वक्त हुआ करता था जब संत क्रांति एक्सप्रेस मात्र 5 हॉल्ट्स पे रुका करती थी और 2 टेक्निकल हॉल्ट्स हुआ करते थे। लेकिन आज क्या ही बात की जाए, खास तौर में पूर्वी पश्चिमी चंपारण में तो मतलब इसकी बैंड बजी पड़ी है। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 3:50 में हवाई ट्रेन निकल चुकी है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सुबह के 4:40 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कप्तानगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। कप्तानगंज जंक्शन का स्टेशन कोड है CPJ। यहाँ पे संत क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 4:38 पे और ये ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे गोपालगंज थवे की तरफ। सिसवा बाजार उत्तर प्रदेश के महाराजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक नगर पंचायत है। आज के इस संत क्रांति एक्सप्रेस की जर्नी में ये हमारा छठा और फाइनल हॉल्ट है उत्तर प्रदेश स्टेट में। इसके बाद ट्रेन सारे हॉल्ट लेने वाली है पूर्वी पश्चिमी चंपारण में। अच्छा, आप सभी ने कभी ये सोचा है कि सिसवा बाजार का नाम सिसवा बाजार क्यों पड़ा? इनिशियली इसका नाम था शीशम का बाजार, क्योंकि नेपाल से यहाँ पे नदी के रास्ते लकड़ियाँ लाई जाती थी, फिर उन्हें यहाँ पे सेल किया जाता था, उससे फिर पूरे भारतवर्ष में आगे भेजा जाता था। लेकिन ओवर द टाइम शीशम का बाजार सिसवा बाजार बन गया। सिसवा बाजार का स्टेशन कोड है SBZ। अब क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के महाराजगढ़ डिस्ट्रिक्ट को सर्व करती है तो ठीक ठाक यात्री यहाँ पे उतरे हैं, स्पेशली जनरल क्लास से। सिसवा बाजार का स्टेशन कोड है SBZ। यहाँ संत क्रांति एक्सप्रेस के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 5:01 में। सुबह के 6 बज रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं पश्चिमी चंपारण के बगहा शहर के बगहा रेलवे स्टेशन पे। सुबह 5:59 पे यहाँ पे संत क्रांति एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग और यहाँ पे ये ट्रेन 3 मिनट का हॉल्ट लेती है। बगहा
जैसे कि नाम से ही आप सभी को पता लग रहा होगा, टाइगर जिसे हिंदी में बाघ कहा जाता है। बगहा को तो गेटवे ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार की इकलौती जो टाइगर रिजर्व है वो यही बगहा से कुछ ही दूरी पर है, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 2025 के सेंसस के हिसाब से बगहा में इस वक्त 50 से भी ज़्यादा टाइगर्स बड़ी खुशहाली से रह रहे हैं। 2008 तक बगहा एक लोकसभा सीट भी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट में मर्ज कर दिया गया। और सामने है बगहा की आइकॉनिक शुगर रिफाइनरी। बगहा से निकलकर इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हरिनगर रेलवे स्टेशन पे। हरिनगर पश्चिमी चंपारण का एक छोटा सा यह काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी हरिनगर शुगर मिल के लिए। इन द ईयर 1933 में यहाँ पे जेपी यादव द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी हरिनगर शुगर मिल, जो कि बिहार की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड शुगर मिल मानी जाती है। हरिनगर शुगर मिल की 11,000 TCD की कैपेसिटी है, यानी रोज़ वो 11,000 टन शुगर के क्रश कर सकती है। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस की हरिनगर रेलवे स्टेशन में अराइवल टाइमिंग है सुबह 6:26 पे। स्टेशन कोड है इसका HIR। हरिनगर शुगर मिल शुगर के अलावा इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, जिसे आप एथेनॉल भी कह सकते हैं। हरिनगर रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी सप्त क्रांति एक्सप्रेस आई है। और यहाँ देखिए हरिनगर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, तो एक अफसर साहब उतरे होंगे, तो यहाँ देखिए उनको लेने के लिए कितना बड़ा हुजूम आया है। नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन है चंपारण रीजन का सबसे बिगेस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे रक्सौल, जिससे आप सीतामढ़ी की ओर जा सकते हैं। एक लाइन आगे चली जाएगी बेतिया की तरफ, और एक लाइन जिसके ऊपर से हम आ रहे हैं यानी आती है यहाँ पे बगहा की तरफ से। यहाँ पे सप्त क्रांति एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 6:52 पे। क्योंकि ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है एक बिगेस्ट, तो यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। नरकटियागंज जंक्शन पहुँचते पहुँचते आनंद विहार से हमने एग्जैक्ट 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। नरकटियागंज के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सप्त क्रांति एक्सप्रेस आई है। नरकटियागंज वो पॉइंट है जहाँ से आप चंपारण के चारों कोनों की तरफ जा सकते हैं। नरकटियागंज में टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। इसका स्टेशन कोड है LKE। 60 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है और 15 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ से ओरिजिनल टर्मिनेट करती है। यहाँ देखिए समोसे, बिहार की स्पेशलिटी, मकड़ी चोखा, चने, सभी चीज़ें आपको सुबह नाश्ते के ऑप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में 2 तरह के ऑप्शन थे। एक तो ब्रेड ऑमलेट था और दूसरा पनीर के पकौड़े। 50 रुपये में देखिए 5 पीस पनीर के पकौड़े दिए गए हैं। अंदर से पनीर की भी स्टफिंग ठीक ही है, मतलब 50 रुपये में क्या जान तो ले नहीं सकते। यहाँ हम लोग आ चुके हैं चनपटिया रेलवे स्टेशन, जो कि सप्त क्रांति एक्सप्रेस की हिस्ट्री का सबसे न्यूएस्ट हॉल्ट है। अभी जस्ट कुछ 1 आधा महीना ही हुआ है इसे चनपटिया रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट मिले हुए। नरकटियागंज से बेतिया के बीच में पहले ये ट्रेन 37 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चला करती थी, लेकिन यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि नहीं भाई इसे यहाँ पर भी हॉल्ट दो। अब इन लोग 15-20 किलोमीटर भी नहीं चलना चाहते क्या भाई। स्टेशन कोड है CAI। यहाँ पे सप्त क्रांति एक्सप्रेस की जो निर्धारित टाइमिंग तय की गई है वो है सुबह 7:13 पे और प्रस्थान के समय है सुबह 7:15 का। यहाँ हम लोग आ चुके हैं पश्चिमी चंपारण के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बेतिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। बेतिया शहर इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1244 में गंगेश्वर देव द्वारा। बेतिया रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BTH। यहाँ सप्त क्रांति एक्सप्रेस के अराइवल टाइमिंग है सुबह 7:30 पे और 3 मिनट का यहाँ पर ये ट्रेन हॉल्ट लेती है। सन 1740 में यहाँ पे रोमन कैथोलिक मिशन इस्टेब्लिश किया गया था और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रिश्चियन मिशनरी सेंटर बना था नॉर्दर्न इंडिया का। मुगल दौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेतिया घराना हुआ करता था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल घराना हुआ करता था अपने इंडिया का। इन द ईयर 1869 में इसे म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया गया था और अभी 2020 में इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पर डेवलप कर दिया गया।
इतने जल्दी जल्दी इस ट्रेन के हॉल्ट अब आ रहे हैं ना कि भाई बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। रात को 12:30 के करीब सोया था, सुबह 3:30 बजे उठ चुका हूँ, सिर्फ 3 घंटे की नींद ली है। और ये मेरी देखिए इस सफ़र के दौरान भाई 7वां कप है चाय का। वैसे चाय पीना बहुत हानिकारक होता है, बट क्या करें भाई, नींद भगानी है तो कैफीन तो ज़्यादा चाहिए बॉडी में। 960 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं सगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सगौली ना एक मेजर ट्रांजिट पॉइंट है रेलवे और रोडवेज के पर्सपेक्टिव से। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है आगे रक्सौल की तरफ, जिससे आप आगे जा सकते हैं रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा की तरफ। यहाँ से पास होता है नेशनल हाईवे 527D, जो कि आगे त्रिभुवन हाईवे से मिल जाता है और उससे आप नेपाल की तरफ जा सकते हैं। मात्र यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है रक्सौल, और रक्सौल जस्ट इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ही स्थित है। अब क्योंकि रक्सौल की पहले कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, तो रक्सौल की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस रूट से पास होने वाली सभी ट्रेनों को सगौली जंक्शन पर हॉल्ट दिया जाता है। अब तो खैर पिछले 1 साल के अंदर रक्सौल को काफी सारी ट्रेन मिल रही है, इंक्लूडिंग जो भी अमृत भारत चली है वो सभी रक्सौल से ही जा रही है। सगौली जंक्शन का स्टेशन कोड है SGL। यहाँ पे इस ट्रेन की अराइवल टाइमिंग है सुबह 7:49 पे, और 2 मिनट का यहाँ पे ट्रेन हॉल्ट लेती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है मिथिला एक्सप्रेस, जो कि रक्सौल को कनेक्ट करती है हावड़ा से। सगौली से निकलते ही अपनी मुलाकात हो रही है बापू धाम मोतिहारी आनंद विहार बाय वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस से। अच्छा, अब इस ट्रेन का देखिए, इस ट्रेन की जो प्राइमरी मेंटेनेंस होती है वो मुजफ्फरपुर CDO करता है, बट ये ट्रेन वहाँ से पूरा एम्प्टी आती है बापू धाम मोतिहारी तक। आई मीन इसे मुजफ्फरपुर से ही चला देता भाई, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, सप्त क्रांति का एक ऑल्टरनेट हो जाता। और यहाँ हम लोग आ चुके हैं पूर्वी चंपारण के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर मोतिहारी शहर के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे। मोतिहारी शहर का नाम आए और साथ में बापू या कहे महात्मा गांधी जी का नाम न लिया जाए, ये भला कैसे हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने जो अपना सबसे पहला मेजर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था वो था चंपारण मूवमेंट। वो यही पर उन्होंने स्टार्ट किया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह इसलिए स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे आप जैसे कि जानते हैं हमारे प्यारे भारत देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो वो यहाँ के जो किसान हुआ करते थे ना, तो अंग्रेज उन्हें कहते थे कि आप नील की खेती कीजिए, जिसे इंग्लिश में इंडिगो भी कहा जाता है, और उसके बदले या तो उनको थोड़े से पैसे दिए जाते थे या पैसे ही नहीं दिए जाते थे। तो इसी के विरोध में भाई यहाँ पे महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने यहाँ के सभी किसानों वगैरह से बात की और चंपारण सत्याग्रह की स्टार्ट करी। जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारी आज़ादी की जंग थी उसे एक अलग ही मुकाम दिया, और ये बताया कि बिना हथियार उठाए भी हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम मोतिहारी ही हुआ करता था, लेकिन एज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी जी स्टेशन का नाम बापू धाम मोतिहारी कर दिया। स्टेशन कोड है इसका BMKI। यहाँ पे सप्त क्रांति एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 8:32 पे, और यहाँ पे भी ये ट्रेन 3 मिनट का हॉल्ट लेती है। मात्र 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। कुछ ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी करती है, जिसमें एक है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो कि बापू धाम मोतिहारी से चलती है आनंद विहार के बीच में। एक ट्राई वीकली वो ट्रेन है, अभी रिसेंटली यहाँ से स्टार्ट हुई है बापू धाम मोतिहारी आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि एक बाई वीकली अमृत भारत ट्रेन है, जिससे अभी अपनी मुलाकात हुई थी सगौली जंक्शन पे। अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मोतिहारी रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जा रहा है। मोतिहारी से अपना डिपार्चर हो गया। चलिए आपको चल के कोच की कंडीशन दिखा देता हूँ। लगभग अपना पूरा कोच खाली हो चुका है। कुछ इक्का दुक्का जो डेली ट्रैवलर्स है वहीं बैठ रखे हैं, बाकी जो लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर है वो तो लगभग उतर ही चुके हैं। जो कोच अटेंडेंट वगैरह है वो यूज लिनन्स वगैरह ब्लैंकेट वगैरह ऑलरेडी समेटना स्टार्ट कर चुके हैं। OBHS स्टाफ एकदम एक्टिव है इस ट्रेन के अंदर। लगभग हर 1-1.5 घंटे में साफ सफाई कर दी जा रही है कोच की। यहाँ सप्त क्रांति एक्सप्रेस पहुँच चुके हैं पिपरा रेलवे स्टेशन। पिपरा बिहार विधानसभा की एक सीट है
सीट से याद आया कि इस साल के एंड में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी कारणवश इतनी सारी इस साल ट्रेनें इनॉग्रेट हुई हैं बिहार से, इंक्लूडिंग अमृत भारत एक्सप्रेस। कई सारी ट्रेनें एक्सटेंड हुई है, जैसे लेजेंडरी वैशाली एक्सप्रेस आगे सहरसा से ललित ग्राम तक जा चुकी है, पुणे दानापुर एक्सप्रेस जा चुकी है, सुपौल तक। ऐसे ना जाने कितनी ट्रेनें एक्सटेंड हुई है, कितनी ट्रेनों के हॉल्ट दिए गए हैं। सो इस साल का इलेक्शन ऐसा लग रहा है रेलवे इनटू इलेक्शन है भाई। और मात्र 1 मिनट का हॉल्ट लेके हमारी ट्रेन निकल चुकी है पिपरा रेलवे स्टेशन से। जय बजरंगबली। यहाँ हम लोग आ चुके हैं चकिया। चकिया पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है। लगभग आधे घंटे की देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। 8:56 पे यहाँ पे सप्त क्रांति एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है। चकिया का स्टेशन कोड है CAA। 1020 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं महसी रेलवे स्टेशन और ये आज का हमारा फाइनल हॉल्ट होने वाला है चंपारण रीजन में। आज का जो पूर्वी पश्चिमी चंपारण है ये एक टाइम पे एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, एक ईस्ट चंपारण एक वेस्ट चंपारण। आज भी अगर दिल्ली से चंपारण के रीजन तक किसी को ट्रैवल करना होता है ट्रेन से, तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली पसंद रहती है कि उन्हें सप्त क्रांति एक्सप्रेस में टिकट मिल जाए। तो मैं इसके कोच कॉम्पोजिशन और इसके कॉस्टिंग की जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए ट्रेन में AC फर्स्ट क्लास, AC सेकंड क्लास, थर्ड AC इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल क्लास की कोचेस है। AC फर्स्ट क्लास के इसमें एक फुल कोच है। AC 2 टियर जिसमें आज हमारी यात्रा हो रही है, इसकी इसमें 2 कोचेस हैं डेडिकेटेड। 5 इसमें AC 3 टियर के कोचेस हैं, 1 इसमें AC 3 टियर इकोनॉमी का कोच, 6 इसमें स्लीपर क्लास है, 4 इसमें जनरल के कोचेस और 1 इस ट्रेन में पेंट्री कार है। ऑल्थो पेंट्री कार में नॉर्मल पब्लिक ट्रैवल नहीं कर सकती है, बट मोस्टली उसमें RPF वगैरह बैठ के जाते हैं। AC फर्स्ट क्लास का फेयर आपको पड़ेगा आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के बीच में 3400 रुपये के करीब। यही फेयर इसके AC 2 टियर जिसमें आज हमारी यात्रा हो रही है, जनरल फेयर इसका है 2000 रुपये, बट आज मैंने तत्काल में टिकट निकाली थी तो मुझे तकरीबन 2400 रुपये के करीब पे करना पड़ा। थर्ड AC का इसका कॉस्टिंग है, नॉर्मल जनरल फेयर है 1500 रुपये के करीब दिल्ली से मुजफ्फरपुर के बीच में। थर्ड AC इकोनॉमी का है 1350 रुपये और यही फेयर इसके स्लीपर क्लास में है 550। अगर टिकट अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि ARP जैसे ही खुले 60 दिन पहले खुलता है तभी आप इस ट्रेन के अंदर टिकट अपना निकाल लीजिए, वरना आपको तत्काल प्रीमियम तत्काल के भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि एकदम जैम पैक्ड ही चलती है ट्रेन। स्पेशली इसका स्लीपर क्लास एकदम ही पैक चलता है। यहाँ हम लोग आ चुके हैं सप्त क्रांति एक्सप्रेस के पेनल्टीमेट हॉल्ट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के मोतीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ आप स्टेशन पे रश देखिए, मुझे लग रहा है सभी यात्री हमारी ट्रेन के अंदर ही बोर्ड करने वाले हैं। अब देखते हैं कितने स्लीपर में जाते हैं, कितने जनरल में जाते हैं, कितने AC क्लासेस में घुसते हैं। यहाँ देखिए एकदम घर का राज समझ के सभी यात्री देखिए AC 3 टियर 2 टियर सभी जगह एंटर कर रहे हैं। कब ये मेंटलिटी लोगों की बदलेगी, इतने कॉन्फिडेंटली एंटर करते हैं ना, बताइए। लास्ट टाइम जब मैंने सप्त क्रांति एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था तब मैंने मुजफ्फरपुर से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और गोरखपुर आते आते मैं इतना थक गया था ना कि भाई मुझे उस जर्नी को ड्रॉप करना पड़ा था, क्योंकि स्लीपर क्लास में मैंने ट्रैवल किया था। बड़ा अच्छा सा मुझे लग रहा है कि फाइनली मैंने सप्त क्रांति एक्सप्रेस की जर्नी करी और इसके सभी हॉल्ट्स कवर किए। अब अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत एफर्ट्स लगते हैं, मेरा काम है मेहनत करना, वो तो मैं करते ही रहूँगा। कभी ना कभी भगवान की दया से अगर लिखी होगी किस्मत में तो सक्सेस मिलेगी। और यहाँ अपना डिपार्चर हो गया। हमारे जस्ट पीछे पीछे चल रही है गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस। उसकी मुजफ्फरपुर पहुंचने की टाइमिंग है 10:50 पे, हमारी ट्रेन की है 11:05 पे। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आज सप्त क्रांति एक्सप्रेस को लूप पे लगा के OT होगा। मुझे तो लग रहा है पूरे चांसेस है कि हमारी ट्रेन को बिफोर पहुंचा दिया जाएगा मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। बाकी जैसा भी कुछ होगा देखते हैं। मेरी अजम्पशन एकदम ही गलत निकली, क्योंकि अगले ही रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को लूप पे लगा दिया गया है और यहाँ हमें वंदे भारत OT करेगी। अब सामने की तरफ से ये जो ट्रैक्स आ रहे हैं, ये ट्रैक्स आगे आ रहे हैं हाजीपुर की तरफ से, जिससे आप आगे पाटलिपुत्र और छपरा सिवान की तरफ चले जाएंगे।
सप्त क्रांति एक्सप्रेस की मुलाकात हो रही है मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति एक्सप्रेस से। आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर खड़ी है। बिल्कुल अपने निर्धारित समय 11:05 पर हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। उम्मीद करता हूँ ये सप्त क्रांति एक्सप्रेस के दोनों पार्ट आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से रहेगा। वीडियो कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। कोई अगर जर्नी सजेशन वगैरह हो तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं। दोनों पार्ट में मैंने कोशिश करी है कि सप्त क्रांति एक्सप्रेस का एक एक चीज़ मैं आप सभी को बता पाऊँ, दिखा पाऊँ, चाहे वो ट्रेन का फूड हो, चाहे इसकी क्लीननेस हो, चाहे इसकी पंक्चुअलिटी हो, रास्ते में पड़ने वाले हॉल्ट्स हो, उनकी जानकारी हो, सभी मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि ये जर्नी आपको कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में